एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए CRM फॉर टैक्स कंसल्टेंट लेकर आए हैं, जिसकी मदद से अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टैक्स कंसल्टेंट है या प्रोफेशनल अकाउंटिंग करते हैं तो आप अपना क्लाइंट का डेटा एक ही CRM में मैनेज कर सकते हैं और साथ ही में एडमिन और यूज़र के टास्क मैनेज कर सकते हैं। है ना ये कमाल की बात। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि CRM को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम crm.magicon.in वाले लिंक पर जाएंगे। उसके बाद रजिस्टर नाउ करके हम ये सारी डिटेल्स है उससे हम हमारा अकाउंट क्रिएट कर देंगे। सबसे पहले हम कंपनी नेम यानी कि आपकी फर्म का प्रोप्राइटरशिप का नाम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप आपका नाम एंड देन ईमेल एड्रेस। ये जो ईमेल एड्रेस है इस पर आपको लॉगिन के आईडी पासवर्ड जनरेट होकर आएंगे। तो मेक श्योर कि ईमेल एड्रेस आपका जेन्युइन हो, सही हो। और उसके बाद मोबाइल नंबर ऐड करना है एंड सिटी ऐड करके आई एग्री पर क्लिक करके रजिस्टर नाउ कर देना है। ये देखिए फिर यहाँ पर हमें मैसेज शो होगा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद हमें जाना है लॉगिन पर। यहाँ पर लॉगिन नाउ करेंगे तो हमें यहाँ पर जो हमारे मेल आईडी हमने ऐड किया था उसमें वो मेल आईडी हमें ऐड कर देना है। ये देखिए यहाँ पर हमारे मेल आईडी पर हमें आईडी एंड पासवर्ड दोनों ही जनरेट होकर आ गया है। इससे हम लॉगिन कर लेंगे। देन ये है पासवर्ड एंड लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। ये जो हमने लॉगिन किया है वो एडमिन के लिए किया है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हमें क्या क्या, ये बिल्कुल ही फ्रेश डेटा है तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि क्या क्या बातें होती है वो ध्यान में रखनी होती है। और ये साइड में डैशबोर्ड है, टास्क है। टास्क में क्या होगा कि आप अपने स्टाफ को यानी कि यूजर्स जो आपने क्रिएट किए होंगे उनको आप टास्क अलोकेट कर सकते हैं। एडमिन टास्क यानी कि एडमिन खुद के लिए अगर कोई रिमाइंडर सेट करना चाहता है, कोई टास्क है वो टास्क की लिस्ट बनाना चाहता है अपने, तो वो यहाँ से कर सकता है। देन क्रिएट में क्या है कि हम मास्टर बना सकते हैं जिसमें कस्टमर का फुल डेटा आ जाएगा। उसके बाद स्टाफ, प्रायोरिटी, डेटा एंट्री ऑप्शन, इनकम टैक्स फॉर्म, GST रिपोर्ट्स और ये आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड रिपोर्ट में GST, डेटा एंट्री एंड इनकम टैक्स के रिपोर्ट वो आप फिल्टर के साथ में देख सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स फॉर्म में चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट बैंक स्टेटमेंट, लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, डेटर, क्रेडिटर, कैश ट्रांजैक्शन, फॉर्म 16 वगैरह जैसी डिटेल्स है वो ऑलरेडी आ गई है। आप चाहें तो उसे अपडेट कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, स्टेटस यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और आप चाहें तो कोई नया भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ऐड कॉलम, अकाउंट, लॉन्च स्टेटमेंट, कैश वगैरह जैसी डिटेल्स है वो ऐड की है। आप चाहे तो न्यू ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जो करंट है उसे भी अपडेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में ग्रुप टाइप का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अलग अलग ऑप्शन है वो कोई पर्टिकुलर ग्रुप टाइप में के अंडर में क्रिएट कर सकते हैं। देन आते हैं प्रायोरिटी में। यहाँ प्रायोरिटी का मतलब होता है कि हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी जैसे हैं वो उसके हिसाब से आप अपने कस्टमर का जो मास्टर है उसमें प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर और भी प्रायोरिटी के फ्लैग्स है वो ऐड कर सकते हैं। या फिर आप अपने हिसाब से मान लीजिए कि काफ़ी लोग होते हैं जो रेड, ग्रीन, ब्लू जैसे कोड देते हैं ताकि उनको अपने क्लाइंट को समझने में और उनका टास्क हैंडल करने में आसानी हो। देन है स्टाफ। यहाँ पर आप अपने स्टाफ की डिटेल्स ऐड करके यूज़र लॉगिन आईडी है वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्टाफ ले ली है, पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं और स्टेटस यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जो स्टाफ का ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड जो आपने क्रिएट करा है
वो आप अपने स्टाफ को दे सकते हैं और वहां से उसके बाद वो लॉग इन करेंगे। पासवर्ड मस्ट बी 6 डिजिट, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड है वो कंपलसरी 6 डिजिट का देना है। और ये हमने ईमेल एड्रेस यू हैव ऑलरेडी एंटर्ड, ठीक है, यूजर हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद मास्टर में चलते हैं। मास्टर में ऐड कस्टमर करके आप अपने क्लाइंट के डेटा को फिलअप कर सकते हैं। जितने भी आपके क्लाइंट हैं वो आपको वन टाइम डिटेल्स ऐड कर देने हैं, उनके मास्टर बना देने हैं, ताकि जब भी फ्यूचर में आप उनके ऊपर कोई भी वर्क करेंगे तो वो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम स्टाफ मास्टर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्म नेम, यहाँ पर कॉन्टेक्ट पर्सन ऐड कर दिया, जीएसटी नंबर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जीएसटी के यूजर आईडी पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। रिटर्न टाइप मंथली क्वार्टरली कंपोजिशन जो भी है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। प्रायोरिटी हम यहाँ पर हाई सिलेक्ट कर लेते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल यस, नो करेंगे तो जीएसटी की डिटेल्स नहीं आएंगी। फिर इनकम टैक्स एप्लीकेबल, डेटा एंट्री एप्लीकेबल, स्टेटस एक्टिव एंड सेव कर दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका जो क्लाइंट है वो यहाँ पर मास्टर उनका रेडी हो गया है। ये देखिए, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद एडमिन टास्क, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एड टास्क करते हैं। HL टेक्सटाइल अलोकेशन टू स्टाफ, प्रायोरिटी ले लेते हैं और सेव कर देते हैं। उसके बाद टास्क हम यूजर को यानी कि हमारे स्टाफ को असाइन करते हैं। HL टेक्सटाइल वर्क स्टार्ट फॉर फाइनलाइजेशन। के बाद स्टाफ को आप ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रायोरिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव कर देंगे। देन रिपोर्ट में चल के देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपके स्टाफ है वो वर्क स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे उनका वर्क वो अपडेट होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपके रिपोर्ट्स डैशबोर्ड वगैरह पे उनकी डिटेल आती रहेगी। चलिए, अब हम जो एडमिन के फीचर्स थे वो हमने सारे देख लिए हैं। अब हम एडमिन को लॉग आउट करते हैं और यूज़र से लॉगिन करते हैं। ये हमने यूज़र का लॉगिन आईडी पासवर्ड ऐड कर दिया और लॉगिन सक्सेसफुली हमारा हो रहा है। ये देखिए, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे यूज़र से तो आपको जो एडमिन ने टास्क अलोकेट किए हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, जैसे कि कौन सी डेट में मुझे क्या टास्क मिला है वो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है और पेंडिंग है। देन जैसा कि हमने एडमिन को खुद के लिए टास्क ऐड करने का ऑप्शन दिया था, वैसा ही हमने यूज़र को भी खुद के लिए टास्क असाइन करने का ऑप्शन दिया है। ये देखिए, ये जो टास्क है वो हमें एडमिन की तरफ से मिला है और जो नीचे है वो है यूज़र टास्क लिस्ट, यानी कि यूज़र अपने लिए एक लिस्ट बना सकता है और उसमें टास्क ऐड कर सकता है। प्रायोरिटी हाई एंड सेव।
ये देखिए, यूज़र टास्क में यूज़र को खुद का टास्क दिखेगा और एडमिन टास्क लिस्ट में उसको एडमिन टास्क शो करेगा। देन उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर जीएसटी मंथली, डेटा एंट्री मंथली, इनकम टैक्स ईयरली वगैरह जैसे डिटेल्स है वो आ रही है। सबसे पहले हम सेल्स में चलते हैं, ऐड सेल्स करते हैं। मान लीजिए कि हम जनवरी मंथ का जो जीएसटी है वो फाइल करना चाहते हैं। देन यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन मेनू से कस्टमर सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेटस जैसे ही अगर मान लीजिए आपका सेल्स है वो वेरीफाई हो गया है कोई पर्टिकुलर क्लाइंट का, तो उसका स्टेटस है वो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। देन जीएसटी 1 में ये जो साइड में जीएसटी मंथली है वो आपको लाइन में ही दिखेगा। मान लीजिए कि आपने सेल्स खत्म कर दिया, देन उसके बाद ही ये पेंडिंग है, वो जीएसटी स्टेटस आपको यहाँ पर शो करेगा इन जीएसटी 1 में। इसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, साइड से टिक मार्क करना है। देन उसके बाद जो एक्शन है यहाँ पर आप डन, पेंडिंग, इन प्रोसेस, क्वेरी कोई भी ऐड करके रिमार्क्स है वो ऐड कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया जीएसटी 1 फाइल्ड एंड सेव कर दिया, तो जो भी हम रिमार्क्स यहाँ पर ऐड करेंगे, स्टेटस अपडेट करेंगे, वो सब एडमिन को लाइव डेटा में लाइव रिपोर्टिंग मिलता रहेगा। मान लीजिए कि हमने अब परचेस किया, ये देखिए यहाँ पर HL टेक्सटाइल है वो क्लाइंट हमें शो कर रहा है, और एक्शन में हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं डन, परचेज डेटा वेरीफाइड, और सेव कर देते हैं। ये सब जैसा कि मैंने आपको बताया वो सब 1 by 1 ही हमें रिफ्लेक्ट करेगा। परचेज होने के बाद हम 2B में चलते हैं। यहाँ पर जो जुलाई आ रहा है उससे निकाल देंगे, तो हमें हमारा क्लाइंट है वो यहाँ पर एक्शन पेंडिंग दिखा रहा है। अगर कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी लिख के भी रिमार्क्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रिमार्क्स में टू बी मैच्ड। देन चालान में चलते हैं। चालान में जाने के बाद हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं, और चालान गिवन, चालान पेड, जीएसटी क्रेडिट, नॉट एप्लीकेबल वगैरह जैसे डिटेल है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। क्रेडिट अवेल, उसके बाद 3B में चलते हैं। 3B में जाने के बाद यहाँ पर हमें स्टेटस शो करेगा, उसे भी सेम हम सिलेक्ट करके एक्शन करेंगे और स्टेटस में देखते हैं यहाँ पर डन, पेंडिंग वगैरह क्या जैसे ही है वो प्रोसेस हमें शो कर रहा है। 3B फाइल्ड, सेव कर दिया। देन जीएसटी जेवी, यानी कि हम 3B को फाइल करने के बाद जीएसटी सेट ऑफ की कोई जेवी है वो टैली में पास करते हैं, तो वो जेवी का भी स्टेटस है वो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। डन एंड सेव, ये हो गया है जीएसटी की डिटेल। अब डेटा एंट्री में चलते हैं। डेटा एंट्री में यहाँ पर है बैंक स्टेटमेंट, सेविंग बैंक स्टेटमेंट, ओडी, लोन स्टेटमेंट, सेल परचेस डेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कैश, डेटा क्रेडिटर जैसी डिटेल्स है यहाँ पर शो कर रही है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हम कोई भी 2-3 एंट्री से वो यहाँ पर ऐड करते हैं। जैसे कि हमने ऐड बल्क एंट्री कर दिया कि जो जनवरी का हमने जीएसटी का डेटा फाइल करा है उसका बैंक स्टेटमेंट हमने यहाँ पर जनवरी मंथ का है वो अपडेट कर दिया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमें शो कर रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर हमने रिमाइंडर का भी ऑप्शन दिया है, ईमेल करके आप यहाँ पर रिमाइंडर का भी मैसेज है वो लिख सकते हैं। मान लीजिए कि शेयर योर
करंट बैंक स्टेटमेंट फॉर जनवरी 25। ये सेव कर देते हैं। ये जो रिमाइंडर है वो जो क्लाइंट का ईमेल एड्रेस आपने ऐड किया है उसमें सक्सेसफुली शेयर हो जाएगा, है ना। ये कमाल का फीचर। अब आपको क्लाइंट को उसका डेटा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह मेंटेन करके उसको अलग से मेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप CRM से ही ऑटोमेटिक यहाँ पर जो मेल है, मेल रिमाइंडर है, वो शेयर कर सकते हैं। देन एक्शन करके आप सेम यहाँ पर आपको स्टेटस मिल जाएंगे, डन, पेंडिंग, इन प्रोसेस, क्वेरी वगैरह, और विथ रिमार्क्स के साथ वो आप यहाँ पर अपडेट कर पाएंगे। और जो भी स्टेटस आपका अपडेट होता रहेगा वो हमारे एडमिन को रिफ्लेक्ट होता रहेगा। देन उसके बाद है इनकम टैक्स ईयरली बेसिस पर। यहाँ पर ईयर के फिल्टर को हम रिमूव कर देते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। देन ऐड इनकम टैक्स, यहाँ पर आपको ईयरली बेसिस पर ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जो हमारे क्लाइंट हैं, ये देखिए उनका बैंक स्टेटमेंट वगैरह का जो भी अपडेट है वो हमें यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसे आप सिलेक्ट करके जो भी स्टेटस है, मान लीजिए कि यहाँ पर स्टॉक गेन लॉस का रिपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट पेमेंट रिसिप्ट है, कोई LIC, यूलिप वगैरह, रेंट रिसिप्ट है, वो आप यहाँ पर पेंडिंग करके स्टेटस है वो अपडेट कर सकते हैं। इनकम टैक्स में जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो हमने मोस्टली कवर कर ली है। अब चाहे तो एडमिन से वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो बैंक स्टेटमेंट, लोन, सेल परचेस डेटा है उसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी आप एडमिन से ऐड करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, वो आपको यूज़र में रिफ्लेक्ट करेगा। तो यूज़र यहाँ से उनके जैसे जैसे यूज़र वर्क करता रहेगा और वो उसका स्टेटस है वो अपडेट करता रहेगा। यूज़र ने कितना वर्क किया है, कितना पेंडिंग है, वो आप एडमिन से देख सकते हैं, ताकि आपको कोई अलग से एक्सेल शीट वगैरह मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रियल टाइम डेटा है वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा। जो स्टेटस हमारा यूज़र है वो अपडेट करेगा, वो हमारे एडमिन है वो देख सकते हैं, ओवरव्यू वॉच रख सकते हैं अपने स्टाफ पर। और क्लाइंट का डेटा, उनका स्टेटस, क्लाइंट का डेटा कितना वेरीफाई हुआ है, कितना रिकॉर्ड हुआ है, कौन से रिटर्न फाइल हुए हैं, सबका रियल टाइम ओवरव्यू वो अपने स्टाफ पे देख सकते हैं और कस्टमर के डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो है ना ये कमाल की चीज़। तो दोस्तों हमारा जो CRM है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ये जो ऑफ़र है वो लिमिटेड है और फर्स्ट 100 क्लाइंट के लिए ही है। तो आज ही CRM पर रजिस्टर करें और इसका बेनिफिट लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।